Hello, my dear children. How are you all? I hope you must all be doing your studies well. तो आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर आई हूँ एक्सप्लेन करने जा रही हूँ बेसिकली ये वो चीज़ है जिसमें आई हैव सीन सो मैनी स्टूडेंट्स फेसेस प्रॉब्लम वाइल डूइंग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल ओके। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करने जा रही हूँ और बहुत इजी होता है। इट इज़ नॉट अ वेरी टिपिकल टास्क, थोड़ा समझने की ज़रूरत है बस। तो उसका स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पर आपको क्लियर करने जा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक पॉलिनोमियल लिया है, एक एग्जाम्पल लिया है 3x² + x - 1 हैव टू बी डिवाइडेड बाय x + 1। सो सबसे पहले मैंने एक इजी एग्जांपल ही लेके आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, ये x + 1 यहाँ आ गया आपका, राइट। एंड डिवाइड किससे करना है हमें, 3x² + x + 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि आपका जो पॉलिनोमियल डिवाइड होना है उसमें आपने जो पावर्स अरेंज की हुई हैं वो आपका एक ऑर्डर में होनी चाहिए, इधर इन डिक्रीजिंग और इधर इन इंक्रीजिंग। तो मैंने इसको भी हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिया है। लाइक वेरिएबल की पावर्स को देखना है, यहाँ x² है, यहाँ x⁻1 है और यहाँ मीन्स अब वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट टर्म है। तो ये चीज़ देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डिवीजन करने के लिए किसी भी पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पर ऑलरेडी अरेंज्ड है तो हमें नहीं अरेंज करना है। अब क्या करना होता है, हमको सिंपल इसकी फर्स्ट टर्म ऑब्जर्व करनी होती है। इसकी फर्स्ट टर्म है 3x² और इसकी फर्स्ट टर्म है x मीन्स फर्स्ट टर्म से ही यहाँ पर हमें सॉल्यूशन लेकर चलना है। तो देखिए जब हम 3x² को x से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 3x, राइट। अब हमें ये जो आंसर आया है ये हमें क्वोशिएंट मिल गया। मीन्स x को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है कि हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म मिल जाए इसकी। तो हम x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो हमारी फर्स्ट टर्म हो गई 3x², राइट। 3x को मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो आई गॉट 3x²। नाउ द रिमेनिंग डिजिट इज लेफ्ट हेयर 1 मीन्स 3x को वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द रिमेनिंग पार्ट ऑल्सो। इससे तो हमारा मल्टीप्लाई होके हमें फर्स्ट टर्म मिल गया है, ठीक है, दैट इज ऑल फाइन। नाउ 3x हैव टू बी मल्टीप्लाइड विद द रिमेनिंग पार्ट ऑल्सो। तो यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट है 1 + 1। 3 साइन पर का देखना बहुत ज़रूरी है कि इधर इट इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव, क्योंकि अगर हम साइन ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो हमारे आंसर गलत हो जाएंगे। तो 3x को जब +1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 3x। तो 3x हम x वाली टर्म के नीचे ही लिखेंगे, राइट। लाइक टर्म के नीचे हमें लाइक टर्म लिखना है। नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट करने का सबसे पहला जो वो होता है आपका पॉइंट, वो होता है कि आपको नीचे वाले सब साइन चेंज करने हैं। मीन्स ये पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर दिया, ये पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर दिया। नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो टर्म कैंसिल हो गई। अब इधर देखिए, अब ये जो प्लस वाला साइन है इसे आप भूल जाइए, हमारा न्यू साइन है माइनस। माइनस प्लस माइनस, और जब सॉल्व करते हैं माइनस प्लस माइनस हो गया लेकिन बड़ी डिजिट का साइन आएगा। देखिए साइन का कंसेप्ट आई होप आप लोग 6, 7, 8 से क्लियर करते चले आ रहे होंगे। साइन का कंसेप्ट अगर एलजेब्रा में क्लियर नहीं है तो आप एलजेब्रा प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने कंसेप्ट क्लियर करिए कि जब हम यहाँ पर माइनस कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस हो रहा है, तो हमें बड़ी डिजिट का साइन ही आंसर में लगाना है वाइल डूइंग द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यहाँ सब्ट्रैक्शन था तो यहाँ मैंने सब्ट्रैक्शन में बड़ी डिजिट का साइन यहाँ लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप में अगेन वी विल हैव टू ऑब्जर्व द फर्स्ट टर्म ओनली, राइट इन द रफ। यहाँ मैं इसलिए करके दिखा रही हूँ आपको जिससे हर चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ मैंने फर्स्ट टर्म लिखी है और इसकी फर्स्ट टर्म ऑलरेडी x है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट -2। मतलब ये कहने का है मेरा, x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारी फर्स्ट टर्म मैच हो जाए। x को मैं -2 से मल्टीप्लाई करूँगी तभी मुझे -2x मिलेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर -2 लिख दिया और फर्स्ट टर्म मेरी सेम रहेगी। -2 को मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो -2x मिला। -2 को अब रिमेनिंग पार्ट से भी मल्टीप्लाई करना है। -2 को +1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट
-2। रिमेंबर, माइनस प्लस माइनस और मल्टीप्लाई करके जो फॉर्म होता है, साइन बनता है, वही लिखा जाता है। मीन्स प्लस माइनस, इसमें बड़े और छोटे डिजिट नहीं देखे जाते मल्टीप्लाई करते में। मल्टीप्लाई करते टाइम जो हमारा साइन बन रहा है, यानी कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो वही हमें लिखना है। ओके, तो 2 को -2 को जब +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट आंसर -2। ओके, नाउ again the doing subtraction, changing the sign. This is minus, तो will become plus. Same with it, plus. now ये वाले साइन अब आप भूल जाइए, अब आपके पास न्यू साइन है। प्लस माइनस, फर्स्ट टर्म तो आपकी कैंसिल हो गई, प्लस माइनस माइनस हो गई, अगेन प्लस माइनस माइनस एंड बड़ी डिजिट का साइन, राइट। तो यहाँ अब एंड हो गया, क्योंकि अब हमारे पास कोई भी टर्म नहीं है जिसे हम आगे कॉपी कर लें। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया है, 3x -2 एंड रिमाइंडर हो गया है प्लस। प्लस लिखा नहीं जाता है तो इसको हम लिखेंगे नहीं, ओनली 1। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हमने डिवाइड करना है किसी भी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से, तो वी ओनली हैव टू ऑब्जर्व फर्स्ट टर्म्स। फर्स्ट टर्म ऑब्जर्व करके हमें क्वेश्चन मिलता जाएगा और उस क्वेश्चन को हम रिमेनिंग पार्ट से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, राइट। तो ये आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लास 9th के लिए, क्योंकि पॉलिनोमियल में काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि फाइंड आउट वेदर दिस पॉलिनोमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल बाय डूइंग एक्चुअल डिवीजन। ओके, तो एक्चुअल डिवीजन यही होता है। एंड यहाँ पर हमको, अगर हमें ये पता लगाना है कि x+1 इसका गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, तो जब मैंने डिवाइड किया तो मुझे रिमाइंडर +1 मिला, तो इट इम्प्लाइज दैट x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर फैक्टर होता तो रिमाइंडर हमारा 0 होता। ओके, एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। x² + 2x + 1 बाई x+1। ओके, ये भी एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले रही हूँ। अभी इसलिए सिंपल लिया है कि जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगेन ऑब्जर्व द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज x²। तो x को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि यू विल गेट x²। ऑब्वियसली x को x से ही मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट x²। अब x को हमें रिमेनिंग पार्ट से भी मल्टीप्लाई करना है। x को जब +1 से करेंगे तो वी विल गेट +x। ओके, नाउ चेंज द साइन, फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ हमारे पास बचेगा प्लस माइनस माइनस एंड बड़ी डिजिट का साइन विच इज़ पॉजिटिव। तो हम पॉजिटिव तो नहीं लगाते हैं जनरली, तो वी विल राइट 1x। 1x ना लिख करके हम खाली x भी लिख सकते हैं। ओके, x को किससे मल्टीप्लाई करें, हमें +x मिल जाए, तो 1 से ही करेंगे x को, तभी तो हमें x मिलेगा। अब इस 1 को रिमेनिंग पार्ट से भी करना है, +1 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट +1। अब साइन चेंज किया हमारा, ऑब्वियसली यहाँ पर पूरा कट गया एंड रिमाइंडर 0। यहाँ हम बोल सकते हैं कि x+1 इज़ अ फैक्टर ऑफ x² + 2x+1 बिकॉज वी गेट रिमाइंडर 0। ये तब की बात हो रही है जब वहाँ प्रॉपरली लिखा हुआ होता है बाय एक्चुअल डिवीजन फाइंड आउट दैट दिस पॉलिनोमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, तो ये उसमें हो जाता है। अदरवाइज़ तो हम x+1 अगर दिया है तो x की वैल्यू -1 रख के भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये फैक्टर है या नहीं है। लेकिन यहाँ मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया है वो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल किया। ओके, तो ये हो गया आपका डिवीजन का कंसेप्ट। सो प्लीज़ प्रैक्टिस मोर फॉर दिस, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए एक एग्जाम्पल और आपको मैं क्लियर कर देती हूँ। एक पॉलिनोमियल दिया है हमें x³ + 1 बाई x+1। तो ये थोड़ा सा टिपिकल टास्क है, लेकिन इसको भी आप अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझ लोगे तो डिफ़िकल्टी नहीं आएगी वाइल डूइंग द डिवीजन। तो अब आपको क्या करना है, देखिए पहली टर्म आपने देखी x³ है और यहाँ x है।
तो एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जब हमें एक्स क्यूब मिल जाए? तो चलिए मैं आपको एक रफ में करके दिखा देती हूँ, अगर किसी को प्रॉब्लम है करने में। एक्स क्यूब को मैंने एक्स से डिवाइड किया तो ऑब्वियसली डिवाइड में पावर्स माइनस होती हैं, तो हमें क्या मिला? एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एक्स को हम एक्स स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर को रिमेनिंग पार्ट से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा, प्लस है तो प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए पॉलिनॉमियल में कहीं भी एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, तो इट हैज़ टू बी रिटन सेपरेटली। ओके, नाउ डू द सेम थिंग, चेंज द साइन एंड डू द सब्ट्रैक्शन। अब हमें जो है 1 पहले कॉपी नहीं करना है, प्लीज़ रिमेंबर 1 कॉपी नहीं करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना है। ये आपका जो है एक्स क्यूब था, अब हम कॉपी करेंगे एक्स स्क्वायर वाली टर्म माइनस की हो गई है, ये देखिए, क्योंकि प्लस साइन हट गया है। अब हमने न्यू साइन जो लगाया है वो लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप +1 कॉपी कर सकते हो। नाउ अगेन ऑब्जर्व द फर्स्ट टर्म इज माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर को जब आप इसकी फर्स्ट टर्म से गिवन पॉलिनॉमियल जो डिवाइड कर रहे हैं जिससे, उससे जब आप कंपेयर करोगे, डिवाइड करोगे, तो व्हाट यू विल गेट? माइनस एक्स। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? माइनस एक्स। अब माइनस एक्स को एक्स से करा है तो फर्स्ट टर्म तो आपकी यही आनी है, माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस प्लस माइनस होके मिलेगा हमको माइनस एक्स। यहाँ पर देखिए एक्स वाली कोई भी टर्म नहीं है, तो वी विल राइट सेपरेटली। ओके, नाउ अगेन चेंज द साइन टू डू द सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है कि हमें जो जिससे माइनस कर रहे हैं, जो चीज़ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसका साइन चेंज कर देना है हमको। तो दिस हैज़ टू बी कैंसल्ड। अगेन वी विल नॉट कॉपी 1। पहले हमें क्या कॉपी करना है? अगेन एक्स स्क्वायर की टर्म थी, अब हम एक्स वाली टर्म कॉपी करेंगे विच हैज़ बिकम पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नॉट टू बी रिटन प्लस साइन, ऐसे ही सिंपल एक्स लिख सकते हैं विच इंडिकेट्स पॉजिटिव। ओके, नाउ वी विल कॉपी +1। अगेन नाउ इसका फर्स्ट टर्म एक्स है, इसका फर्स्ट टर्म एक्स है, तो एक्स को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जो हमें एक्स मिलेगा ऑब्वियसली 1 से करेंगे, +1 से करेंगे। तो x को जब हमने 1 से कर रहे हैं तो x मिल रहा है, और 1 को रिमेनिंग पार्ट से भी किया हमने, 1 1 1 एंड साइन विल बी +1, remainder is 0. So here we can say that x plus 1 is a factor of x cube plus 1. So this is the final solution. Do more practice of other polynomials. देखिए मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, इसको आप प्लीज़ डिवाइड करके देखिएगा। ओके, तो प्रैक्टिस करते रहिए। आगे मैं नए अभी सर्किल के थ्योरम्स मेरे रह गए हैं, वो उसके साथ मैं आती हूँ नया वीडियो लेकर। टिल देन प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल एंड अदर सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान दीजिए। टिल देन बाय बाय।